हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे? फाइलम मोलस्का। तो हमने फाइलम मोलस्का के कल जनरल कैरेक्टर पढ़े थे और आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। उसकी मेंटल कैविटी मतलब क्या होता है। जो फाइलम मोलस्का होता है ये अपने आप को एक होल के अंदर बंद कर लेता है। जैसे कि हम लोग को जब मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है। बॉडी क्या होता है, गर्मी होती तो पंखा चलाना पड़ता है और ठंडी होती तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहनते हैं, लेकिन इनके पास तो ऐसी कोई सुविधा होती नहीं। ये लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक कवरिंग में जब प्रतिकूल कंडीशन आती है तो एक खोल के अंदर बंद कर लेते हैं, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो जब ये उसके अंदर रहते हैं, किस तरह से इनके ऑर्गन अपने आप को शिफ्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। ठीक है। तो जो फाइलम मोलस्का की मेंटल कैविटी होती है ये क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट उसका क्या होता है, ब्रेंकियल चैम्बर कहते हैं, और सेकेंड को कहा जाता है पल्मोनरी चैम्बर। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट बनता है इसको कहा जाता है इपिटीना। इपिटीना क्या होता है, ये क्या करता है, ऐसे एक उभार लाइक संरचना बनाता है और जिसको कम्प्लीटली दो पार्ट में, मतलब एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। और इसके बाद दूसरा पार्ट बनाता है ये जेनाइटल डक्ट कहलाता है। जेनाइटल डक्ट क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ये वासा डिफरेंसिया होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ओविडक्ट कहलाता है। तो ये क्या करता है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वासा डिफरेंसिया होता है ये क्या करता है, इसमें पेनिस हुक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और फीमेल में आप ओविडक्ट जानते ही हो। तो क्या करता है ये पेनिस। और फिर दूसरा आता है हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड का मतलब है ये पेनिस जो होता है उसके नीचे मतलब बेस पार्ट पर पाया जाता है। ये क्या करता है, जो आने वाले स्पर्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। फिर हाइपोब्रैंकियल के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट होता है रेक्टम। रेक्टम क्या है कि ये जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको वहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद एक लास्ट ओपनिंग होती है एनस से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। फिर आता है टिनिडिया। टिनिडिया क्या है, ये कॉम लाइक फैशन में अरेंज रहता है। कॉम लाइक फैशन मतलब कंघी के आकार की संरचना पाई जाती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। टिनिडिया का फंक्शन होता है कि ये एनिमल क्या होते हैं, एक्वेटिक में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं। तो जब ये जल में रहते हैं तो टिनिडिया के द्वारा इनका रेस्पायरेशन की क्रिया होती है, इसे टिनिडिया कहा जाता है। तो ये जितने भी हमने स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताए ये कहाँ पर थे, ये राइट साइड पर थे। अब हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे कहाँ, जो लेफ्ट साइड पर है। तो लेफ्ट साइड में इसमें पल्मोनरी चैम्बर पाया जाता है। तो पल्मोनरी क्या होता है, एक लंग्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें पल्मोनरी चैम्बर होता है, पल्मोनरी ओपनिंग होती है। अब अगर कोई चैम्बर होगा तो कहीं ना कहीं मतलब क्या होगा, रेस्पायरेशन अगर लेंगे तो हम छोड़ेंगे भी। तो वो एक चैम्बर होता है जहाँ पर फ्रेश एयर आता है, उसके बाद उसको क्या करता है, क्लियर होता है और फिर वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाए। ये किस टाइप पे होता है, जैसे टिनिडिया एक्वेटिक रीजन में था तो ये पल्मोनरी चैम्बर का फंक्शन कब होता है, जब ये टेरेस्ट्रियल पार्ट में रहता है या टेरेस्ट्रियल रीजन में रहता है। फिर इसकी ओपनिंग होती है और ये चैम्बर में एयर भर जाती है और उसे उस पार्ट को कहा जाता है पल्मोनरी सैक। फिर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर या फंक्शन कह सकते हैं हम, कहा जाता है ऑस्फिरिडियम। ऑस्फिरिडियम क्या है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, वाटर टेस्टिंग का काम करती है। इसे कहा जाता है ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होती है और ये मोलस्का में आने वाले बाहर से जो वाटर होता है उसको टेस्ट करने का काम करती है कि इसको अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर वो उसके लिए हार्मफुल है तो ये क्या होता है, ये लीफ ऐसे उसको क्लोज कर देती है और अंदर जाने से रोक देती है। तो गाइज ये फाइलम मोलस्का का मेंटल कैविटी था, जिसे मतलब इतना टफ तो नहीं, आसान है। तो मैं एक बार इसके सारे ऑर्गन्स फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या होता है, जो मोलस्का होता है ये दो पार्ट में, ब्रैंकियल चैम्बर एंड पल्मोनरी चैम्बर। जो ब्रैंकियल होता है ये एपिटीना में डिवाइड होता है, एपिटीना पाया जाता है। देन इसमें जेनाइटल डक्ट पाई जाती है, हाइपोब्रैंकियल चैम्बर पाया जाता है और इसमें रेक्टम होता है, टिनिडिया होता है। ये सारी इनके आपको फंक्शन पता है कि कौन क्या करता है। फिर आता है पल्मोनरी, तो पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी ओपनिंग, पल्मोनरी कैविटी, ये सारे लेफ्ट साइड में स्थित होते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है ऑस्फिरिडियम, जो क्या करता है, वाटर टेस्टिंग का काम करता है। गाइज आप इसको ये है कि आप पढ़ना और अगर कोई भी इसमें दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करना। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा या फिर और अच्छे वीडियो का मतलब कंटेंट थोड़ी बढ़ा दूँ और आप लोग मुझे